थार आपको टाइट और छोटी लगती है, लेकिन थार रॉक्स का बजट नहीं बनता, तो मेरे लिए आपके पास उसके बीच की गाड़ी है। 4.3 मीटर्स में विजन टी महिंद्रा की तरफ से जो है वो अनवील की गई है आज। ऑब्वियसली ये एक प्रोडक्शन वेरिएंट है, लेकिन सॉरी ऑफकोर्स ये एक कंसेप्ट वेरिएंट है। जब प्रोडक्शन वेरिएंट आएगा तब ये 4.3 मीटर्स के आसपास की लेंथ रखी जाएगी इसकी, जिससे ये एक कम्बाल की सेगमेंट में तो आती ही आती है। आपको बढ़िया फीचर्स होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, डीजल इन सब में ऑफर करने की ऑप्शन मिलेगी, जहाँ पर एलईडी प्रोजेक्टर, एलईडी डीआरएल, एडीएस, 360 डिग्री कैमरा, कमाल के नए लुक्स। इनफैक्ट देखो इसको रग्ड डिज़ाइन दिया गया, विजन टी का नाम भी दिया गया। थार का ही अपडेटेड वर्जन आप लेके चल सकते हो। बाकी मिल जाते हैं आपको फॉग लैम्प्स, टो हुक्स वगैरह, ये सब आपको यहीं पर सब सामने। एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ वाली एसयूवी जो है, क्योंकि महिंद्रा कहते हैं हम तो एसयूवीज ही बनाते हैं प्रॉपर, और हमें आज पता भी लग गया कि एसयूवी से इनका मतलब यही है कि एक्चुअल एसयूवीज अगर कोई बनाता है तो वो महिंद्रा ही है। विद द विजन टी फ्रंट लुक तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मस्कुलर बड़ी गाड़ी आ रही है। इनकी यहाँ जितनी गाड़ियाँ अनवील की गई, यानी कि आज इंडिपेंडेंस डे, फ्रीडम न्यू पे नए प्लेटफॉर्म के साथ की गई हैं, और सारी की सारी एक बॉक्सी एलिमेंट के साथ आती है, जिसमें कंपनी ने स्पेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि इंटीरियर में लग्जरी गाड़ियों वाली स्पेस मिले, लेकिन एक बजट में। अब जब आप इस गाड़ी का प्रॉपर साइड प्रोफाइल देखते हैं, सबसे अच्छी चीज़ मुझे पर्सनली लगी है कि एक बॉक्सी एलिमेंट मिल जाता है। 4.3 मीटर्स की प्रॉपर लेंथ मिल जाती है। इसका बेनिफिट ये रहता है सिटी, हाईवे, फैमिली के पॉइंट से आपको जहाँ भी गाड़ी चलानी है परफेक्ट स्पेस मिलती है, और कंपनी ने फोकस भी स्पेस पे ही ज़्यादा किया है। और बाकी मिनी डिफेंडर वाली लुक तो देखो आ ही रही है। 644 लीटर्स की बूट स्पेस, 227 mm के ग्राउंड क्लियरेंस, 4.3 मीटर्स की पूरी लेंथ, 18 इंचेस के ऑल टेरेन टायर्स। ऑफकोर्स ये नहीं, पर थोड़े से इससे कम, थोड़े प्रैक्टिकल आएंगे। सी ये एक कॉन्सेप्ट वेरिएंट होता है प्रोडक्शन से थोड़ा हटके, लेकिन महिंद्रा का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये 80-85% ऐसी ही नज़र आएगी। थोड़े बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें इसमें और ज़्यादा ऐड करेंगे कंपनी। अब उसके अलावा देखेंगे तो बड़े रूफ रेल्स, जिसको आप एक्चुअल में यूज़ भी कर पाएंगे। यहाँ से उतने अच्छे से रूफ रेल्स का लुक नहीं, ऐसा लग रहा है गाड़ी का ही पार्ट है वो, उसी चैसी का ही, उसी बॉडी शेल का पार्ट है। और वहाँ पर आपको कनेक्ट करने की ऑप्शन भी मिलेगी, जिसमें आप बड़े प्रॉपर रूफ रैक्स जो है वो लगा पाएंगे। बाकी अगेन साइड स्टेप है, डोर्स आपको हिंज स्टाइल मिलेंगे, साइड पे भी विजन टी की बैजिंग, ORVM इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, 360 डिग्री कैमरा, ये भी साइड से डोर खुलता है। मैक्सिमम पेलोड देखो 45 kg भी लिखा है, इस पर आप 45 kg जो है वो रख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी के साथ मिलती हैं। और अगेन थोड़ी बॉक्सी एलिमेंट इसमें काफ़ी होगा। आओ आपको रियर से भी कुछ दिखाता हूँ कि इनफैक्ट आओ पास आओ, रियर फॉग लैंप्स तक भी यहाँ पर होंगे, सेंसर यहाँ होंगे, थोड़ा सा मार्क दिख रहा है यहाँ पर रियर फॉग लैंप्स प्रोवाइड, ये भी प्रोजेक्टर होंगे। आई थिंक किसी भी गाड़ी में प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स रियर में नहीं देखे, इस गाड़ी में शायद देखने को मिल जाए जब इसका प्रोडक्शन वर्जन आए। बाकी अगेन एलईडी 360 आया पूरा बाहर, तो ये भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है। टो हुक हो गया, ऑफकोर्स मतलब ये तो पूरा साइड स्टाइल से खुलेगी इसकी बूट, ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं खुल सकती बट हाँ ओवरऑल लुक वाइज तो ये वाली जो पूरी स्टैंड है ना, ये और साइड प्रोफाइल आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगने वाली है इस गाड़ी के बारे में। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द ओवरऑल डिज़ाइन, कमेंट करके बताओ। अब बात करते हैं इंटीरियर की। ध्यान से इसका लुक देखेंगे तो पैनोरामिक सनरूफ तो प्रॉपर विजिबल होती है, लेकिन उसके अलावा आपको मल्टीपल स्क्रीन, स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स, एडास लेवल 2, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स जो है, मेमोरी फंक्शंस वगैरह, मतलब जो फीचर आप बोलोगे 2025 में अवेलेबल है, उससे 10 फीचर ये ज़्यादा ही देगी, बिकॉज इनको लॉन्च होने में थोड़ा सा अभी टाइम है। 2026 और 2027 तक इन सारी चारों गाड़ियों को धीरे धीरे आप देखोगे, सड़कों पे आएंगी, लॉन्च होंगी, तब ज़्यादा आइडिया हमें पता लगने वाला है इस पूरी गाड़ी के बारे में और बाकी गाड़ियों के बारे में भी। मेरे को पर्सनली विजन एक्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है चारों गाड़ियों में अगर हम देखें, और उसके अलावा ये भी अच्छी लग रही है क्योंकि इसका रियर लुक और साइड लुक जो साइज़ है ना 4.3 मीटर्स का, वो हर किसी को पसंद आएगा। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द महिंद्रा विजन टी, द लेटेस्ट वन इन दिस सेगमेंट तो कैसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि थार और थार रॉक्स के बीच में इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा हमें। सो आप बताओ आपको कौन सी बेस्ट लगी, नीचे कमेंट करके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।